हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 9 की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। वन एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास क्या था कि हमें गिवन फिगर के अंदर कॉमन बेस और सेम पैरेलल लाइन चेक करनी थी। ठीक है, आज इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, वो थ्योरम्स हम कर लेते हैं क्योंकि ये थ्योरम्स का यूज़ हम एक्सरसाइज 2 के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। ठीक है, हमारे पास कोई क्या है, एक डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है। जैसे मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ इस प्रकार से। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि हमारे पास हमने क्या कर लिया, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम AC क्या होगा, डायगोनल। जो डायगोनल AC है वो क्या करता है, डिवाइड करता है इस पैरेललोग्राम को टू ट्रायंगल्स के अंदर इसने डिवाइड कर दिया विद इक्वल एरिया। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे, प्रूफ करते हैं इसका। गिवन क्या है हमारे पास, ABCD is a parallelogram with diagonal AC। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, उसको हम लिखेंगे टू प्रूव। ठीक है, प्रूव करना है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो के अंदर हम स्टूडेंट ये बताया था, एरिया एक्सिम के अंदर यदि मेरे पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हों तो उनका एरिया भी क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि जो ABC ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल है उसको क्या कर दूँगा, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लूँगा, और कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद उनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। ईजी है, आसानी से आप उसका प्रूफ कर सकते हो क्योंकि हमने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं जिसके अंदर हमने ट्रायंगल्स को क्या किया है, कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ACD। ठीक है, AB इजकल टू में CD, रीजन लिखूंगा मैं इसका, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसी के साथ लिखूंगा जो मेरे पास BC है इजकल टू में AD। ठीक है, BC इजकल टू में AD, ये भी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। और AC इजकल टू में AC, ये हमारे पास क्या है, दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड, तो बाई SS, ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACD। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इजकल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, बाई CPCT कह सकते हो या फिर कॉन्ग्रेंस रूल कह सकते हो। ठीक है, बाई कॉन्ग्रेंस रूल या फिर CPCT। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, और इसी के साथ मैं क्या लिख दूंगा, हैंस प्रूव। ठीक है, तो ये हमारी थी फर्स्ट थ्योरम। इसके बाद एक नेक्स्ट थ्योरम आती है, थ्योरम नंबर 2। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरम नंबर 2 है वो क्या है, थ्योरम नंबर 2 है हमारी पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम्स विद द सेम बेस। ठीक है, हमें क्या ले लेते हैं, दो पैरेललोग्राम्स ले लेते हैं विद द सेम बेस। ठीक है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास ये होगा, एक पैरेलल लाइन हमारे पास ये हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, जो ये वाली साइड इसको थोड़ा इंक्रीज करके इसके साथ मिला देता हूँ। ठीक है, फिर इसके साथ में एक साइड ये ले लेता हूँ, फिर एक साइड में यहाँ से इसके साथ पैरेलल करके, और ये हमारे पास साइड हो जाए, और इसके साथ इसी पॉइंट से मैं ये मिला दूँ। ठीक है, अब इनको मैं नाम दे देता हूँ ए बी
सी डी और ई एफ। ठीक है, अब इस फिगर को ध्यान से देखो, जो मेरा पैरेललोग्राम क्या है, दोनों पैरेललोग्राम से एक पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, जिसका बेस क्या है, ए बी। अब किसी भी पैरेललोग्राम का बेस हमारे पास किसी भी साइड को ले सकते हैं। ठीक है, हम एक पैरेललोग्राम की चारों साइडों में से किसी भी एक साइड को बेस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पैरेललोग्राम्स है। इन दो पैरेललोग्राम से कॉमन साइड हमारे पास क्या है, ए बी है। तो इसका जो कॉमन बेस है वो क्या हो गया, ए बी हो गया। दूसरा सेकंड पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी ई एफ, ये हमारे पास सेकंड पैरेललोग्राम है। ठीक है, बिटवीन द सेम पैरेलल, ए बी और डी सी बोल सकते हैं या फिर एफ सी बोल सकते हैं इसको। हमारे पास सेम पैरेलल कौन सा है, बी डी और एफ सी। ठीक है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो पैरेललोग्राम्स है, टू पैरेललोग्राम्स है विद द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दैट मीन्स एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन में हम क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे कि टू पैरेललोग्राम्स, हमारे पास कौन कौन से पैरेललोग्राम है, टू पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड ए बी ई एफ विद कॉमन बेस। ठीक है, कॉमन बेस ए बी एंड बिटवीन सेम पैरेलल क्या है हमारे पास, सेम पैरेलल ए बी एंड एफ सी। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं ए बी सी डी इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, एरिया ऑफ ए बी ई एफ। ठीक है, इसके लिए पैरेललोग्राम के लिए मैं क्या पैरेललोग्राम लिख सकता हूँ या फिर ए आर ए बी सी डी लिख सकता हूँ। इसका मीनिंग में हमारे पास क्या है, सेम है। तो प्रूफ देखो। ठीक है, प्रूफ देखने से पहले आप एक बार फिगर को फिर से देखो। जब मैं इस पैरेललोग्राम की बात करता हूँ ए बी सी और डी की, ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर कौन सा रीजन आएगा, ये रीजन आएगा कंप्लीट वाला ए बी सी डी के अंदर, और इस पैरेललोग्राम के अंदर ए बी ई एफ के अंदर। तो जो मेरे पास जो ये रीजन है ना, ये जिस पे मैं यहाँ पे लाइनें लगा देता हूँ, ठीक है, ये रीजन हमारे पास दोनों पैरेललोग्राम्स के अंदर क्या है, कॉमन रीजन है। ठीक है भाई, ये जो रीजन मैंने जिस पे लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, ठीक है, अल्टरनेट जो यहाँ पे लाइनें जो मैंने ड्रॉ की हैं, ए बी और ई डी जो फिगर है, ये दोनों पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, कॉमन है। भाई ये ए बी के अंदर भी है और ए बी ई है, लेकिन इन दोनों पैरेललोग्राम के अंदर हमारे पास ये वाला रीजन और ये वाला रीजन क्या है, कॉमन नहीं है। यदि मैं क्या कर दूँ, अगर इन दोनों रीजन्स को इक्वल प्रूव कर लूँ, तो मैं इसको देख रहा हूँ कि फिगर कैसी है, ट्रायंगल्स की फॉर्म में है, यानी कि ए एफ डी और ई सी बी। यदि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद इनका रीजन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और ये एरिया उनके अंदर कॉमन है, तो दोनों साइड ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ बन जाएगा और एरिया ऑफ ए बी सी डी बन जाएगा, और वहाँ से ही मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो अब मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके अंदर क्या ले सकता हूँ, ए डी इजकल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, बी सी। ठीक है, रीजन क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये कौन से पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं, ए बी सी डी की, ए बी सी डी की, इसलिए ये दोनों क्या है, इक्वल है। और इसी के साथ मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एफ इजकल टू में बी ई, ये भी क्या है, अपोजिट साइड है, इसका भी रीजन लिख देता हूँ, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये किस पैरेललोग्राम की साइडें हैं, ये हमारे पास ए बी ई एफ की है। आप ध्यान से देखें तो हमारे पास ये साइड और ये साइड किसकी साइडें हैं, ए बी ई एफ पैरेललोग्राम की हैं। ठीक है, और मेरे पास
एफ ए टी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ई बी सी के। इसका जो रीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा कि ये किसके अंदर है, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड एफ ए पैरेलल टू ई बी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एंगल्स बिटवीन द टू पैरेलल्स। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एंगल बिटवीन ए डी एंड ए बी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि बाई एस ए एस ट्रायंगल ए डी एफ ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। ठीक है, बाई सी पी सी टी। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे पास क्या करते हैं, हम इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हमारे पास अब यहाँ से क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी एफ के साथ एरिया ऐड कर देते हैं। कौन सा, जो हमारे पास ये कॉमन है, एरिया क्या कॉमन कर देते हैं डी ई बी सी। ठीक है, इजकल टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई प्लस में एरिया ऑफ डी ई बी सी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ क्या बन जाएगा, ए बी ई एफ इजकल टू में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ए बी सी डी। ठीक है, यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये रीजन था हमारे पास इसका। तो इसके बाद हमारे पास हमने फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और इसके बाद हम एक रिजल्ट करते हैं जो थ्योरम नंबर 3 के अंदर हमारे पास क्या है, थ्योरम 3 हमारी क्या है, थ्योरम 3 द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द corresponding अल्टीट्यूड। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3 है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्या है, हम किसी भी पैरेललोग्राम का जब एरिया फाइंड आउट करते थे तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लिया इस प्रकार से, ए बी सी और डी मैंने इसको नाम दे दिया है। ठीक है, तो हम सभी जानते थे, हमने जो लोअर क्लासेस थी उसके अंदर हम जब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करते थे तो क्या फार्मूला लिखते थे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हम फार्मूला यूज़ करते थे बेस इनटू में अल्टीट्यूड यानी कि परपेंडिकुलर हाइट, हम ये फार्मूला यूज़ करते थे। ठीक है, ये जो थ्योरम है ये हमारे पास वही थ्योरम्स है कि हमें क्या करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड। ठीक है, तो जो फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते थे, ठीक है, हम उसका प्रूफ करेंगे कि ये जो फार्मूला हम जो यूज करते आए हैं वो सही है या गलत है, या फिर वो फार्मूला कैसे बना। ठीक है, ये थ्योरम हमारे पास थ्योरम नंबर 3 कहती है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि हमारे पास अगर हम क्या, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि जो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसका हम किसी भी साइड को बेस ले सकते हैं। ठीक है, जब हम इस ए बी को बेस लेंगे तो हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर लाइनें क्या हो जाएंगी, ये लाइन हो जाएगी। ठीक है भाई, ये वाली लाइन जो मैं यहाँ पे अब ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एम, और इसी के साथ हमारे पास ये यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये वाली लाइन, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल। ठीक है, ये भी मेरे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अगर मैं साइडें बदल देता था या अगर मैं बीसी साइड ले लेता हूँ यहाँ पे, तब मेरे पास क्या हो जाएंगे, इसके जो यहाँ पे जो कोरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड लिखा है वो चेंज हो जाएंगे। यदि मैं बेस बीसी लेता हूँ तब मेरे पास यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा, और इस साइड में हमारे पास यहाँ से परपेंडिकुलर डलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बेस किसी भी साइड को ले सकते, तो हमने ए बी को साइड लिया, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको
कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड बना लिए हैं। अब एल्टीट्यूड्स क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है। अब ये हमारे पास, अब इसको देखें तो ये क्या बन गया है, ए बी एम एल एक क्या है, ये भी एक पैरेललोग्राम्स है, और ए बी सी डी ये भी एक पैरेललोग्राम्स है विद कॉमन बेस ए बी और कॉमन पैरेलल्स हमारे पास, यानी बिटवीन द सेम पैरेलल एल सी हो गया है। यानी कि जो मैंने थ्योरम 2 की थी, इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई इन दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास ए पैरेललोग्राम। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन, ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, इन विच ए बी इज, हमने क्या लिया है, बेस लिया है, और ए एल हमने क्या लिया है, ए एल इज द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड लिया है। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है, वो किसके इक्वल हो, ए बी इंटू में ए एल के। ठीक है भाई, बेस इंटू में एल्टीट्यूड, प्रोडक्ट इज द इट्स बेस एंड द कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ करने से पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने कंस्ट्रक्शन क्या की है यहाँ पे, वो देखो एक बार भाई, मैंने यहाँ से क्या किया है, अल्टीट्यूड तो ए एल हमारे पास पहले से ही है। ठीक है, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू सी डी और बी एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, ड्रा ए एल परपेंडिकुलर टू सी डी एंड बी एम परपेंडिकुलर टू सी डी। ठीक है, कंप्लीट रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन गई है, कंप्लीट रेक्टेंगल ए बी एम एल। क्यों भाई, हमारे पास यहाँ से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर डाला, ए बी हमारे पास क्या कॉमन है, और यहाँ से मेरे पास दो परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे डाला, यानी कि हमारे पास लाइनें क्या हो गई, इक्वल हो गई। अपोजिट साइड क्या होगी, पैरेलल और इक्वल। विद हमने क्या डाला, परपेंडिकुलर डाला, तो एंगल हमारे पास एक एंगल क्या 90, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, ए बी एम एल एक रेक्टेंगल बन जाती है। ठीक है, तो प्रूफ देखो। ठीक है, प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, सिंस ए बी सी डी क्या है मेरे पास, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, एंड रेक्टेंगल जो है मेरे, एंड रेक्टेंगल ए बी एम एल। अब रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल भी क्या होगी, मेरी एक पैरेललोग्राम्स होगी। ठीक है, तो रेक्टेंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। ठीक है, तो हमारे पास रेक्टेंगल क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो हम बाई थ्योरम फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी है वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एम एल के। ठीक है, तो यहाँ से जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो किसके इक्वल आएगा, वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, हैंस भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, बेस इंटू में बेस, यानी कि इसका हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। अब इसका जो बेस है वो हमारे पास क्या है, ए बी, यानी कि ए बी इंटू में ए एल। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हैंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इंटू में ए एल, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो इसकी लेंथ क्या है, ए बी है, और ब्रेथ क्या है, ए एल है। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी के इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इंटू में ए एल। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन था। तो स्टूडेंट हमने 3 थ्योरम, यानी कि
इसके अंदर हमने इस एक्सरसाइज के अंदर कर ली हैं। ये तीनों थ्योरम्स आपने करनी है अपनी फिर नोटबुक के अंदर, ठीक है। ये थ्योरम्स के प्रूफ भी आपको आने चाहिए। इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करके हम एक्सरसाइज, इनका रिजल्ट हम एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हमने इनका प्रूफ किया है, अब इनका रिजल्ट एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपने ये थ्योरम्स कर लेनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन थ्योरमों को कर भी लोगे अच्छे से।